प्रधानमंत्री मोदी आगामी 12 जुलाई को देवघर आ रहे हैं। यहां देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही संताल परगना वासियों को हजारों करोड़ों की सौगात भी देंगे। और इस दौरान सभा स्थल से जहां कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, वहीं देवघर से बनारस के लिए एक नई ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की घोषणा भी करेंगे। देवघर आगमन के दौरान पीएम मोदी 955 करोड़ की लागत से हंसडीहा महगामा 4 लेन सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। साथ ही 50 करोड़ की लागत से बनने वाले गोड्डा स्टेशन में कोचिंग यार्ड, 130 करोड़ की लागत से देवघर में गैस बॉटलिंग प्लांट, 5 करोड़ की लागत से मधुपुर स्टेशन में वॉशिंग जसीडी रेल बाईपास, गांधीनगर और बनारस स्टेशन की तर्ज पर जसीडी जंक्शन की वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की योजना और देवघर को छोड़ संताल परगना के अन्य 5 जिले और बिहार के बांका जिले के लिए गैस पाइपलाइन योजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गोड्डा स्टेशन में कोचिंग यार्ड का भी शिलान्यास करेंगे। 50 करोड़ की लागत से इस कोचिंग यार्ड के निर्माण में ये आएगी लागत और इसके लिए राशि रेलवे ने स्वीकृत कर दी है। इससे कोच का मेंटेनेंस गोड्डा में हो सकेगा। देवघर स्टेशन से सीधे रोहिणी होते हुए आसनसोल मेन लाइन से जोड़ने के लिए एक बाईपास रेलवे रूट निर्माण की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। मधुपुर स्टेशन में 5 करोड़ की लागत से वॉशिंग पिट का निर्माण करवाया जाएगा। इस योजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के हाथों होना है। और चलिए, देवघर में तैयारियां चल रही हैं और हम हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश और अजय लाल हमारे साथ देवघर से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, प्रधानमंत्री कल पहुंचने वाले हैं, उससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। संताल से पूरे झारखंड को सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल आरती, तैयारियों को अंतिम चरण नहीं बल्कि मुकम्मल स्वरूप दे दिया गया है। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री कल जैसे ही संथाल की धरती पर आएंगे और जिन बातों का आपने जिक्र किया, वो तमाम सौगात, तमाम तोहफा, एक कमिटमेंट झारखंड की जनता के साथ, वो तमाम चीजें पूरी हो जाएंगी। और आज पूरे देवघर में दीपावली भी मनाई जाएगी। लगभग 1,11,000 दीपों के साथ पूरे शहर को जगमग किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि संथाल की धरती पर, जिसके माथे पर दाग था कि ये संथाल पिछड़ा इलाका है, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन 4 साल पहले और 4 साल बाद की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर है। गोड्डा में जैसे ट्रेन की पहिए दौड़ने लगी, अब उसी प्रकार से देवघर की धरती पर हवाई जहाज के पहिए भी नाचेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये जितनी भी योजनाओं का आपने जिक्र किया, जितनी भी योजनाओं का कल उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है, ये एक प्रकार से देश को समर्पित योजना है। खासकर देवघर एयरपोर्ट से 3-4 राज्यों को सीधा फायदा तत्काल रूप से होने जाने वाला है। और ये कहा जा रहा है, बार बार ऐसी बातें हो रही हैं कि संथाल को तोहफा, ये संथाल को तोहफा नहीं है, संथाल में तोहफा है देश के लिए। ऐसा इसलिए कि जैसे ही देवघर एयरपोर्ट आम लोगों के लिए खुलेगा, न सिर्फ झारखंड के लोग बल्कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्य बिहार के लोगों के लिए भी ये आसानी हो जाएगी कि वो सीधे यदि दिल्ली कोलकाता जाना चाहते हैं, बिहार से जो सटा इलाका है, भागलपुर का इलाका है, बांका का इलाका है, जमुई का इलाका है, झाझा का इलाका है, ये पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए अब यदि उन्हें दिल्ली या कोलकाता जाना है, कहीं और जाना है, तो उन्हें अब पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भागलपुर से देवघर की दूरी महज 1 घंटे की है और उसके बाद फ्लाइट पकड़ लेंगे। तो संथाल में तोहफा है, देश को समर्पित योजना है। उम्मीद की जा रही चाहिए कि कल प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत संथाल की धरती पर होगा। और एक जानकारी यह भी दे दूं कि अब से पहले प्रधानमंत्री का जो सबसे ज्यादा लंबा रोड शो हुआ है, वो 7 किलोमीटर उनके नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन इस बार जो देवघर एयरपोर्ट से बाबा नगरी देवघर तक
जो रोड शो होना है प्रधानमंत्री का वो लगभग 11 किलोमीटर का है। तो ये अपने आप में सब कुछ एक रिकॉर्ड के रूप में इतिहास के तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। राकेश, देखिए 1 लाख दिए जलाए जाएंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत दीपावली मनाकर, और साथ ही साथ ये स्वागत उस एक नए दौर का भी है, क्योंकि देवघर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां से शुरू होगा तो सिर्फ तस्वीर नहीं बदलेगी, यहां के लोगों की तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि कई अवसर यहां के युवाओं को भी मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जब ये सौगात देंगे उसके बाद। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। सिर्फ एयरपोर्ट से आप एयर कनेक्टिविटी को मत जोड़िए, आप देखेंगे कि पूरे संथाल की तस्वीर एयर कनेक्टिविटी की वजह से जो है वो बदलने जा रही है, और साथ में एम्स भी खुलने जा रहा है। एम्स की सुविधा भी अब आम लोगों के लिए 12 जुलाई के बाद से खुल जाएगी। तो बहुत बड़ी परिवर्तन आप कह सकते हैं संथाल में देवघर में होने जा रहा है, और अब इंतजार देवघर के लोगों का है 12 जुलाई को, जिस दिन प्रधानमंत्री मंगलवार को बाबा की धरती पर होंगे और यहाँ के लोगों को, पूरे संथाल के लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को सौगात देने का काम करेंगे। लगभग 16,000 करोड़ के योजनाओं का आधारशिला आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री रखेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो बहुत कुछ मिलने वाला है संथाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, और देवघर आप कह सकते हैं कि पलक बिछाकर प्रधानमंत्री के स्वागत के इंतजार में खड़ा है। और आज दीप उत्सव मनाया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री के आगमन के ठीक एक दिन पहले आपको देवघर में दीपावली सा नज़ारा देखने को मिलेगा। आरती, पूरा शहर जो होगा वो रोशनी से जगमग होगा। तो ये स्वागत के तौर पर प्रधानमंत्री के लिए ये तैयारी की गई है। और जो कार्यक्रम अब तक जो जानकारी मिल रही है, लगभग 17 मिनट प्रधानमंत्री जो होंगे वो एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे, वहाँ वो संबोधन करेंगे, और उस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी होगी, राज्यपाल रमेश बैस की मौजूदगी होगी, जो गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे वो वहाँ मौजूद होंगे। इसके अलावा जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो मौजूद रहेंगे। झारखंड सरकार के 2 मंत्रियों की भी मौजूदगी रहने की बात कही जा रही है। जो पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन चूँकि इसी क्षेत्र से आते हैं तो वो भी रहेंगे। जो कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख वो भी संथाल से आते हैं तो उनकी भी मौजूदगी की बात कही जा रही है। तो 17 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम होगा, और वहाँ से रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है वो मंदिर तक पहुँचेंगे, और उस दौरान डीएवी के लगभग 200 बच्चे जो हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि उस दिन जो निजी स्कूल है वो बंद रखे जाएंगे, स्वतः निजी स्कूल ने फैसला लिया है कि स्कूल बंद रखे जाएंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, और देवघर पूरी तरीके से उनके आगमनी को लेकर तैयार है। मंदिर में तकरीबन 20 मिनट का समय जो है वो प्रधानमंत्री व्यतीत करेंगे, और इस दौरान प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ 6 लोग जो गर्भगृह है जहां पूजा विशेष पूजा अर्चना होगी वहां मौजूदगी होगी। तो 20 मिनट बाबा के दर पर प्रधानमंत्री होंगे, झारखंड की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए वो बाबा से दुआ मांगेंगे। कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम जो है उस हिसाब से तैयारियां कर ली गई हैं। अब बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री के आने का, जब पूरा झारखंड कहेगा जोहार। चलिए, हमारे साथ अमरनाथ भी जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम स्थल से जुड़ रहे हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। अमरनाथ, देखिए अब इंतजार हो रहा है कि बस प्रधानमंत्री आए, और जब पहुंचेंगे अब तैयारियों के लिए वक्त नहीं बल्कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बस मॉनिटरिंग चल रही है कि प्रधानमंत्री आएंगे और फिर इस कार्यक्रम का हिस्सा जो होगा वो पल, वो क्षण ऐतिहासिक होने वाला है। वाकई देवघर के लिए वो ऐतिहासिक पल होगा जब प्रधानमंत्री देवघर आएंगे। और देखिए, मैं अभी जहां पर खड़ा हूं ये कार्यक्रम स्थल है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा वो जो मंच बना हुआ है, मुख्य मंच, उस मुख्य मंच को जरा दिखा है। देखिए, इस मंच के माध्यम से कई संदेश भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दे रही है। देखिए, इस मंच पर नरेंद्र मोदी का फोटो है, जयप्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर है, और झारखंड से मात्र 2 लोगों की तस्वीर है। वह एक दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तस्वीर है, और दूसरी बाबूलाल मरांडी की तस्वीर है। तो इस पोस्टर के माध्यम से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना चाह रही है कि आने वाला जो चुनाव है कहां से किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कैसे, और यहाँ का मुखिया कौन होगा, कौन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जो गुटबाजी है, एक तरह से कहीं कि गुटबाजी पर भी विराम लगाने की प्रयास किया गया है। पोस्टर में अगर हम बात करें तो देवघर में जितने भी पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर में केवल
मात्र नरेंद्र मोदी का ही तस्वीर लगाया गया है, बाकी किसी नेताओं का तस्वीर नहीं है। सांसद ने भी अमरनाथ, आप अपनी बात जारी रखें। हमारे दर्शक ये जरूर चाहेंगे कि ये जो आयोजन स्थल है वो कितने भव्य तरीके से ये बनाया गया है, क्योंकि काफी देखिए अलीगढ़ से कारीगर पहुंचे और ये वाटरप्रूफ पंडाल है और बहुत अलग तरह की तैयारी की गई है। तो जरा अपने कैमरामैन से कहें कि वो थोड़ा पैन कर दिखाएं कि किस तरह की तैयारी है, जो घर बैठे इन तैयारियों को देखना चाहते हैं। जरूर, अभी मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि जरा दिखाएं पूरे इस पंडाल को कि किस प्रकार की यहाँ पर तैयारी की गई है और किस ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है कि जो दर्शक आएंगे इस पंडाल में बैठेंगे वो आकर के यहाँ बैठ सकेंगे। उनके लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है। एलईडी लगाए गए हैं कार्यक्रम स्थल पर लगभग दर्जन भर की संख्या में, जो कि जहाँ जो सीधे सीधे नहीं देख पाए या फिर तो उनको नज़दीक से देखने का अवसर मिल पाएगा। एलईडी स्क्रीन से स्पष्ट रूप से वो देख पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो पंडाल बना हुआ है, ये लगभग 1 लाख वर्ग फीट में बना हुआ है, पंडाल बना हुआ है और 1 लाख वर्ग फीट में पंडाल में बैठने की लोगों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बगल में वीआईपी पंडाल बनाए गए हैं, जिससे कि वहाँ पर वीआईपी जो होंगे विधायक और सांसद जो आएंगे वहाँ बैठेंगे। इस मंच पर हम जहाँ तक बात करें, मंच पर कुछ खासी लोगों को बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। बाकी जो सांसद आएंगे बाहर से या फिर झारखंड की हम बात करें, झारखंड के बाकी लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था है। इसके बाद जो विधायक आएंगे उनको बैठने की व्यवस्था की गई। संगठन के जो अधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी बैठाने की। चलिए, तो ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लौटेंगे अमरनाथ आपके पास। हमारे साथ अजय लाल और राकेश भी जुड़े हुए हैं। अजय, एक सवाल जो देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन ये अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से अलग देखें, सियासी हलकों में अगर चर्चा देखें, तो ये भी अब एक सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी के झंडे, पोस्टर, बैनर सब लगाए गए हैं देवघर में। इसे लेकर भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हैं। आप देखें तो यहाँ पर देखिए आरती, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप बोलेंगे तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है कि उनकी पार्टी का एक बड़ा नेता प्रधानमंत्री है और वो संथाल की धरती पर आ रहा है। उनका स्वागत करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी ने नहीं रोका है कि प्रधानमंत्री के तौर पे आप बैनर झंडे लगा सकते हैं? कहीं से यह मनाही नहीं है कि आप कह सकते थे कि संथाल की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उसके नीचे तीर धनुष का निशान भी रहता। कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आरजेडी के नेताओं के लिए भी यही सबक है कि वो बैनर पोस्टर लगा सकते थे कि संथाल की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता है राजद, और लालटेन का सिंबल भी हो सकता था। कांग्रेस भी यही काम कर सकती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संथाल की धरती पर स्वागत है, कांग्रेस पंजा का निशान हो सकता था। लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मतभेदों को भुलाकर जो सौगात मिलने जा रही है, ये सौगात सिर्फ देवघर और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में मतभेद और मनभेद दोनों भुलाकर एक कंपाइल में एक स्वागत की तैयारियां की जानी चाहिए थी। सियासी जो दावपेच है उससे अलग हटकर। राकेश, ये सियासी दावपेच, आरोप प्रत्यारोप अलग, दूसरी तरफ क्रेडिट लेने की भी होड़। नहीं, देखिए, सियासत अपनी जगह तलाशी लेता है, आप भी इससे वाकिफ है, लेकिन सियासत से इधर इन चीज़ों को देखना चाहिए। सियासत से इधर इन चीज़ों को उस चश्मे से देखिए कि ये पूरे संथाल के लिए गर्व का विषय है। पूरे संथाल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब यहाँ से एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी, जब यहाँ एम्स बनकर तैयार मिलेगा आम लोगों के लिए। तो ये इसको इस चश्मे से देखना चाहिए और इसमें दल विशेष से ना जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, वो पूरे देश के होते हैं। और जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे संथाल को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे झारखंड
के लिए वो आ रहे हैं। तो इसे इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और लोग जो देवघर के हैं, जो संथाल के हैं, वो बिल्कुल इन चीज़ों को समझते भी हैं। उनको लग रहा है कि बहुत कुछ संथाल को जो है पहले भी प्रधानमंत्री ने दिया है, गोड्डा में रेलवे लाइन की शुरुआत हो, या फिर अब जो देवघर में नया एयरपोर्ट बन के तैयार हो चुका है, या फिर एम्स की बात कर ले, तो बहुत कुछ केंद्र की सरकार जो है वो संथाल को देने जा रही है। और लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि संथाल की तस्वीर और तकदीर जो है वो अब बदलेगी, यहाँ की जो फिजा है वो बदलेगी, और एक नए क्या कह सकते हैं, संथाल की अब यहाँ से एक शुरुआत होने जा रही है। आरती, बिल्कुल एक नए अध्याय की शुरुआत होगी जब यहाँ से, जब ये इलाका एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा। अब अमरनाथ, देखिए तैयारियां पूरी की गई हैं, तैयारियों के साथ साथ ये भी ख्याल रखा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, जब बातें कर रहे थे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की, ये जिक्र किया कि देखिए कोरोना भी है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो पूरी तैयारियां चल रही हैं उसमें इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस हैं, एसओपीज हैं, वो भी फॉलो कराए जाए ताकि संक्रमण से भी बचा जा सके। जी हाँ, वाकई कल मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के अधिकारियों को हिदायत दी थी। उसी को लेकर के मैं आपको बताऊं कि हालांकि जिला प्रशासन ने पहले से इस बात की तैयारी कर ली थी, और मंदिर में जो बाबा बैद्यनाथ का जो लोग पूजा कराएंगे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, इसके बाद बूस्टर डोज उन लोगों ने लिया है। साथ ही साथ जो मीडिया कर्मी भी हैं, मीडिया कर्मियों ने भी बूस्टर डोज लिया है। जो पुलिसकर्मी है इस ड्यूटी में लगाए जाएंगे, उन लोगों ने भी बूस्टर डोज लिया है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो प्रशासनिक स्तर पर भी इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कोरोना से संक्रामक बीमारी जो है वो फैले नहीं, इसको लेकर के बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग प्रधानमंत्री से मिलेंगे उनको 48 घंटे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी। वे लोग ही प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे, जिसमें कि देवघर कॉलेज के प्राचार्य भी शामिल हैं, वे भी प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ कई जो यहाँ के जो नेता हैं झारखंड के, वे लोग स्वागत करेंगे कार्यक्रम स्थल पर भी, और वे जहाँ प्रधानमंत्री उतरेंगे, लैंड करेंगे एयरपोर्ट पर, वहां पर भी स्वागत करेंगे। तो कुल मिलाकर कहे तो जो कोरोना के गाइडलाइंस का भरपूर पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। जिला प्रशासन इस बात को लेकर के सतर्क है और लगातार लोगों को इस बात का दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है कि ये कोरोना कहीं यहाँ से फैले नहीं, चूंकि यहाँ पर भीड़ की काफी गैदरिंग होने वाली है। तो इसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर पूरी व्यापक तैयारी की गई है। कल ही जब मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पर समीक्षा हो रही थी सभी योजनाओं की और तैयारियों, प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की। वहां पर भी सभी जो लोग भी अधिकारी से लेकर के जो कर्मी आए थे वहां पर थे, उन लोगों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा था और चेक किया जा रहा था कि किनको कोरोना है या नहीं। इस बात को लेकर के लगातार जिला प्रशासन पूरी तैयारियां की गई हैं। अजय, एक आखिरी सवाल जरूर रहेगा कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है संथाल से, और इसे लेकर देखिए सिर्फ संथाल ही नहीं, पूरा झारखंड पलक पावड़े बिछाए बैठा है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो झारखंड जोहार कहने वाला है। तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल आरती, देखिए प्रधानमंत्री कल जिन बातों का उल्लेख करेंगे वो दीर्घकालिक योजना है। दीर्घकालिक योजना का मतलब होता है कि अगले 50 साल, 100 साल, 200 सालों तक ये तमाम चीजें रहेंगी। जिन सड़कों का आपने जिक्र किया वो तमाम सड़कें 6 लेन में बननी है। तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसी योजना है जो कि 1 साल बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये सपने के हकीकत में बदलने जैसा मामला है। अन्यथा इससे पहले आप संथाल की बात जैसे ही करेंगी, आपके मन में एक परसेप्शन बनेगा कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि पिछड़ा हुआ है, वहां तक जाने के लिए ना तो फ्लाइट है, ना ही और अन्य कोई सुविधा है। तो ये परसेप्शन कल के बाद से बदल जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से दिल्ली वापस लौटेंगे तो उनके मन में भी एक संतुष्टि होगी कि उन्होंने संथाल को कुछ दिया। और बड़ी बात यह कि जिस शख्स ने हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था वही शख्स उद्घाटन करने भी आया है। बहुत छोटा सा नोट राकेश से भी। राकेश, ये संतुष्टि प्रधानमंत्री के मन में भी होगी कि जब वो संथाल पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ दिया वो एक नए आयाम गढ़ने वाला है, न सिर्फ संथाल बल्कि पूरे झारखंड के लिए। बहुत छोटा सा जवाब।
बिल्कुल देखिए, पहले भी मैंने जैसा आपसे बात में जिक्र किया था कि पहले भी संथाल को केंद्र की तरफ से काफ़ी कुछ मिला है और अब बहुत कुछ मिलने जा रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे से। तो लिहाजा केंद्र सरकार के प्रति जो संथाल के लोग हैं वो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि खुश हैं और खुशी का इजहार इस तरीके से है कि पूरा जो देवघर है वो इंतज़ार में है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। और बहुत शानदार तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री जब बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो वो जो नज़ारा होगा आरती वो बेहद आकर्षक और बेहद शानदार होगा। तो अब इंतजार करना चाहिए कल का, क्योंकि अब बहुत वक्त बचा नहीं है, कुछ घंटे ही बचे हैं। बस प्रधानमंत्री के आगमन का तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और देवघर ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड तैयार है प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका और राकेश आपका, और अमरनाथ आप हमारे साथ बने रहिए फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।